नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। और आज कुछ दिन बाद आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। इसका कारण भी था, थोड़ी सी लाइट की इश्यूज थी, क्योंकि आपको पता है साथी, इसमें हमारे भारत में कोयला की कमी के कारण और प्लस अदर जो बिजली के सोर्सेस हैं उसकी कमी के कारण लाइट का हर जगह हर गांव में एक तरह से मशक्कत करना पड़ रहा है उसका। और बहुत ही कम या फिर 10 घंटे 8 घंटे यही। तो इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे 3 दिन से। लेकिन अब हम कंटिन्यू रहेंगे साथी, अब सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। तो चलिए सारे प्रशिक्षुओं का एक बार हम पूरा का पूरा भैया अच्छे तरीके से, मतलब तीनों दिन मिलाकर सारे प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं, जिससे कि आप सभी लोग जुड़ें और इस सेशन को डेली फॉलो कर सकते हैं 9 बजे। हम डेली एक क्लिप लगाया करते थे रिकॉर्डेड में, आप उसे जरूर देखा करते रहेंगे। तो आशा करते हैं साथी उसे आप जरूर फॉलो किया करें। अभी जो शाम में दोपहर में एक वीडियो आई थी उसको भी आप जरूर देख लेंगे, शाम में भी एक आई थी उसे जरूर देख लेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं आगे और जो भी आपके अपडेट हैं उसके विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे और आपको सलाह मशवरा भी आपको देंगे कुछ जो आपको करने हैं आगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं साथी। जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, पहला साथी आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी के एग्जाम को लेकर एक तरह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, मतलब एक तरह से निरस्त कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। इसका कारण भी था साथी क्योंकि लीक हुआ था पेपर और कई सारे जगह लीक हुआ था। उसको लीक करने वाले एक स्टूडेंट ही थे बिहार में, और इस कारण से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, रद्द पूरा। यूपीएसआई में डेली हंगामा हो रहा है, आपको पता है साथी। यूपीएसआई में डेली का डेली हंगामा हो रहा है, रोज 12-13 स्कैंडल के रूप में पकड़े जा रहे हैं, जिसका कि कोई भी एक तरह से मतलब कि साथी इसमें कोई तोड़ी नहीं। आप खुद सोचो, 160 क्वेश्चन थे, 160 में से पाने वाला बच्चा 155 क्वेश्चन करके सही आ रहा है। यही बच्चा जो 155 इसमें सही करके आया है, इसी के कुछ दिन पहले ही पेट का एग्जाम हुआ था, पीईटी का, उसमें यह बच्चा 35 नंबर पाया है। आप खुद सोच सकते हैं ये स्कैंडल इतना बड़ा हुआ है ना। तो इस वजह से रोज डेली पकड़े जा रहे हैं। इसमें बच्चों का कहना है सीधा सीधा एग्जाम कराया जाए, फिर से एग्जाम कराया जाए, यह कहना है इन लोग का। अब देखना यह है कि राज्य सरकार क्या इस पे कड़ी राय मशवरा करती है। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यह बच्चे एक तरह से कह लीजिए कि बच्चे कोर्ट में भी जा चुके हैं, गए हैं। अब इसमें यह देखना है कोर्ट का और राज्य सरकार का क्या मशवरा आता है। आगे बात करें साथ ही पेट पीईटी को लेकर भी एक तरह से बच्चों का कहना में है कि भाई जिस प्रकार से टेट होता है, टेट जो यूपी टेट होता है ना, यूपी टेट सी टेट जो होता है, उसमें जिस प्रकार से नंबर फिक्स है 90 नंबर जनरल का और 82 नंबर SC ST OBC का, उसी प्रकार से पेट में भी नंबर एक फिक्स किया जाए, यानी 50 नंबर जनरल का और 45 नंबर SC ST OBC का यह फिक्स किया जाए, जिससे कि ये सिर्फ पासिंग ही है तो पास किया जाए और इसके आधार पर यूपी SC के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं वो आप कराइए, जिस प्रकार से टेट कराते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम बात करेंगे साथी आपसे कि भाई यह एग्जाम कब और होने वाला है। सितंबर में इसका एग्जाम होगा और इसी आधार पे जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है 19 जून को डेट आ चुका है फाइनली। अब ये देखना है अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तो 19 जून को ही एग्जाम कराए जाएंगे। अगर चेंजेस भी होते हैं तो भी 19 जून को ही कराए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके ऊपर राज्य सरकार ही अपना प्रतिबद्धता जता सकती है। दूसरी तरफ बात करें डीएलएड एग्जाम 2022 का जो हुआ है, डीएलएड एग्जाम 2022 का, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? अगर रिजल्ट आता है तभी जाकर साथी डीएलएड 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं इनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम, इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बताएंगे। कुछ बच्चों का कहना है अगर सर 3rd सेमेस्टर में 1-2 सेमेस्टर में बैक लग जाता है 1-2 सब्जेक्ट में, तो क्या हम 4th सेमेस्टर के एग्जाम दे लेंगे, या फिर सर अगर हमें डर लग रहा है कि हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो क्या 4th सेमेस्टर की तैयारी करें या न करें। सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट आया है, उसके कमेंट के माध्यम से हम जवाब देंगे आपको। आप सभी लोग से विनती है कि लास्ट तक बने रहें, आप लोग इस प्लेटफॉर्म को प्यार दें। इसमें कल या परसों से आपके सीटेट का, कल लास्ट बच्चों का एग्जाम है डीएलएड वाले प्रशिक्षुओं का 1st सेमेस्टर का, उसके बाद हम सीटेट का कंटिन्यू कर देंगे। एक दिन मैथ, एक दिन सीडीपी, एक दिन ईवीएस, इस तरह से करके हम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। मैक्सिमम मैथ भी खत्म हो चुका है सीडीपी का, सीटेट का, और सीडीपी भी मैक्सिमम खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में आके, सब कुछ अवेलेबल है। डीएलएड 2019 बैच का 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा यह डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कब तक आता है। और डीएलएड 2021 बैच का फर्स्ट हो गया, 2nd सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा यह भी डिपेंड करेगा साथ ही। ये दोनों डिपेंड करेंगे कि रिजल्ट कब आता है, उस आधार पे हम बताएंगे आपको। थोड़ी सी अनुभव, मतलब कि एक तरह से अनुभव शेयर किया जाएगा, इस पर देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं, उनका कहना है सर डॉक्यूमेंट्स के क्या ले जाएं, तो हमने बहुत बार जिक्र किया है साथी। जैसे 11 मई का एग्जाम ये खत्म हो जाता है डीएलएड का, आप सभी लोग एकजुट होकर
एकजुटता में ताकत होती है साथी। याद रखना, कलम से क्रांति, यानी कि जब तक आप लोग पेन उठाए हैं तब तक इतनी ताकत है पेन में ना, इतना समझ लीजिए पेन में जितनी ताकत है उतना आज मतलब किसी तलवार में नहीं है, ना किसी बंदूक की गोली में है साथी, जितनी पेन में ताकत है। आप देखते होंगे जब जज न्याय करता है तो इसमें पेन की नींव तोड़ देता है कि वो न्याय हो गया। समझ रहे हैं ना साथी, ये चीज़ होनी चाहिए। और पेन की ताकत जब तक आपके हाथ में आप तैयारी कर रहे हो तो इतना समझ लो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ा ताकत आप हैं साथी। आप चाहो तो सरकारें बदल सकती हैं, आप चाहो तो न्यू हिल सकता है। लोकतंत्र हो आप, लोकतंत्र की अगर बातें मतलब 5वें पिलर की बात करें साथी तो जनता है, जनता जनार्दन है। तो आपको जो 5वीं खंबा है ना, वो हमें बरकरार रखना है साथी। जहाँ पे भी जाना है, किसी भी काम को करवाना है, जब तक ताकत नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर इतने प्रशिक्षु यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आपसे थोड़ा सा नहीं रहा जाता साथी। इतने पसीने में हम आपके सामने खड़े हैं और प्लस लाइटें चारों तरफ जली हुई हैं, बहुत सारे पसीना हो रहा है साथी। लेकिन क्या करें, आपके लिए खड़ा होना पड़ रहा है और आपके लिए ये सेशन डेली 9 बजे हम लाते हैं, जिससे कि सारे प्रशिक्षु जितने भी शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं, भावी शिक्षक और शिक्षिका, वो इस समय फ्री होते हैं और इस वीडियो को देख पाते हैं कि उनका दिन भर का कमेंट जो होता है सर उसमें इस वीडियो में जवाब देते हैं और प्लस नए चीज़ जो होते हैं उसको बताते हैं। और ग्रुप डी के एक जीके डेली करवाते हैं। तो ग्रुप डी का जीके आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल से डेली कंटिन्यू कर देंगे। आप लोग का कमेंट भी लास्ट में लेंगे जितने प्रशिक्षु हैं, याद रखना साथी। और दूसरी तरफ बात करने वाला है सिलेबस। वो भी इसमें सिलेबस क्या साथी, मतलब कि यूपी टेट, सी टेट, रीट, जितने भी सिलेबस होते हैं पूरे एग्जाम के साथ ही। अभी हमने दिया था दिल्ली पुलिस का, एसएससी का देंगे, अभी आपको यूपी पुलिस का देंगे साथी, फिर लेखपाल का देंगे। मतलब सारे सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप अभी भी सिलेबस प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यूपी टेट का, सी टेट का और प्लस दिल्ली पुलिस का, इन सारे को हमने दे दिया है। एक रीचा करके बहन जी हैं, उनका कहा नाम था सर सीटेट का सिलेबस दे दीजिए। तो सीटेट का सिलेबस हमने कई बार दे दिया, लेकिन एक हमने अब नया प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप आएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एग्जाम सिलेबस लिखा हुआ है, उसमें मोटिवेशन करके भी लिखा हुआ है। तो ये सारे सिलेबस उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, आप आएंगे प्लेलिस्ट में तो उस प्लेलिस्ट में एक फाइल बनाया होगा ऑल एग्जाम सिलेबस करके, नहीं तो नीचे हम पिन कर देंगे, अभी जस्ट इस वीडियो के नीचे पिन कर देंगे, उसको आप देख लेंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे सिलेबस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे साथी। ठीक है, तो यह हमने सिलेबस वाला आप देख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों का। और जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। जो प्रत्यावेदन वाले हमारे मित्र हैं, देखिए उनको भटकना नहीं है, ना ही किसी अपने कॉलेज के बहकाव में आना है। जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, मान सकते हैं थोड़ा सा टास्क काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसको यह नहीं कि मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता। इस पर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है आज की दुनिया में साथी। अगर ताकत झोंक दो ना तो सब कुछ मिलने के लिए आपके ऊपर हावी हो जाता है, सब कुछ मिल सकता है यार। बस ताकत तो झोंक दो, उस डायरेक्शन में काम तो करो, सारी चीज़ें मिलेगी। हमारी शरीर बहुत कमजोर थी, लेकिन अब शरीर को इतना ज़्यादा मजबूत बना देंगे, शरीर कुछ भी पाने के लिए एकदम तैयार रहती है भाई, खड़े रहेंगे साथ में। उसी तरह आप किसी का जोश बनो, अपनी खुद ताकत बनो साथी। आप समझ रहे हैं ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, 11 मई को जैसे ही एग्जाम हो जाता है डीएलएड का, तो आप सभी लोग आने वाले नेक्स्ट मंडे जो भी आए, तो उस मंडे को सभी लोग पहुंचे वहां पर। और प्रत्यावेदन में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स में केवल एक तरह से एप्लीकेशन ही होता है, जिसमें आप लिखते हैं कि सर मेरा 2 बार एग्जाम है, तो पहले उसमें एग्जाम करा लीजिए जिसमें हमारे पास चांस बचा हुआ है। फिर उसके बाद प्रत्यावेदन जो जिसमें है 3 बार बैक, चौथी बार उसमें कराइएगा नेक्स्ट टाइम में। यह जिसका 2 बार बैक है वह लिखेंगे बच्चे, और जिनका केवल एक में 3 बार बैक है, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में, जिनका इस बार भी, वह पिछली बार डॉक्यूमेंट्स मतलब कि दिए थे अपना प्रत्यावेदन, इस बार भी उनका नहीं आया, तो वैसे प्रशिक्षु यह भी मेंशन करेंगे सर हमने दिया था एक बार और हमारा नहीं आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का आया, हमारे कॉलेज में फॉर्म नहीं भरा गया था। ये सारी बातें भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको लगेगा हाँ इन प्रशिक्षु को कराना चाहिए। अब एक बार देकर आप बैठ नहीं जाएंगे, आप साथी 2 से 3 बार उनको खुरेचेंगे, मतलब उनको पूछते रहेंगे कि साथी हमको एग्जाम कराना है सर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी फैमिली परेशान है, हम सुसाइड के मोड में, मतलब इस तरह से हमारा दिमाग काम नहीं करता सर, मानसिक टेंशन है। इस चीज़ को 2-3 बार आप वहाँ पे जाएंगे, जब तक एग्जाम जुलाई अगस्त तक इनका रिजल्ट आएगा, इसके बाद आप वहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है इनके साथ ही करा लिया जाए, जिस प्रकार से इस बार हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथी, आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इस बार भी प्रशिक्षु भुगत रहे हैं, कह रहे सर 4th टाइम एग्जाम का रिजल्ट तो मतलब एक तरह से आ गया एडमिट कार्ड, लेकिन हम पढ़ें कैसे, हमने तो तैयारी की ही नहीं है, हमको लग रहा था नहीं आएगा। तो हम यही बोलते हैं साथी, आप लोग पढ़ो, आप लोग के सभी के एग्जाम होंगे, बस इतना याद रखना, एक बार मौका मिल गया है तो फोड़कर उखाड़ कर जड़ से फेंक देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ो। तो प्रत्यावेदन वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, एक फोटोकॉपी, अपना डॉक्यूमेंट्स में एक फोटोकॉपी ले लेना, और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक के, जितने भी सेमेस्टर के आपके पास रिजल्ट हैं उसका कॉपी ले लीजिएगा, और दूसरा आपके आधार कार्ड की कॉपी, और एक आप अपना
एप्लीकेशन ले लेंगे, इतनी चीज़ें आप ले जाएँगे और वहाँ पे खैर उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन ले जाएँगे और कॉलेज वाले के संपर्क में नहीं रहेंगे तभी बढ़िया है। क्योंकि जो आपको वहाँ से रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग को आप अपने पास रखे रहिएगा कुछ दिन तक, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम होना नहीं है, अभी तो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ऐसे में आपको 1-2 बार और जाना चाहिए वहाँ पर प्रत्यावेदन लेकर साथ ही, क्योंकि प्रत्यावेदन का ना ही कोई सीमा, कोई बाउंडेशन नहीं होता। लास्ट में बाउंडेशन तब हो जाता है जब आपके यह तय हो जाता है कि आपका पोर्टल खुलने के लिए खोलने के लिए एससीईआरटी प्रतिबद्ध हो चुका है। अब बच्चों का जितना गया है उतने लोग का ही पोर्टल खुलेगा। अब अदर मतलब कि बच्चे जाएँगे तो प्रत्यावेदन जमा तो कर लेंगे, लेकिन उसमें कार्यवाही बहुत कम होगा, बहुत कम होने के चांस होंगे। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा-सा अपने ऊपर संयम बनाकर और धैर्य बनाकर पढ़ाई करते रहिए, यह काम सारा चलता रहेगा। ठीक है भाई? और दूसरी तरफ बात करें, डीएलएड प्रशिक्षु 2022 बैच के जो बच्चे 2022 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम वाला है या एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो इसका जो रिजल्ट है साथी आ जाना चाहिए जुलाई लास्ट तक। हद्दी हद्दा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो जुलाई लास्ट तक आ जाना चाहिए। अगर इसमें और देरी हुई तो इसका कारण सिर्फ आप होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको आवाज़ उठाने के लिए आपकी संख्या पर्याप्त नहीं है साथी। आप खुद सोचो कि जब ये लोग एक एग्जाम, एक स्क्रूटनी का रिजल्ट निकालते हैं 3 महीने बाद, तो इनके पास तो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम के पूरे रिजल्ट हैं, पूरे ब्यौरा निकालना है। और उसमें भी जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं लगभग 24 हज़ार के आसपास हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग 1 लाख प्लस बच्चे हैं। तो इस तरह से हमें फर्स्ट सेमेस्टर को भी छोड़ देना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी कि उनका आएगा, या फिर वह शिक्षक भर्ती तो वैसे भी अभी इस वाले शिक्षक भर्ती में तो नहीं बैठ पाएंगे। अगर 2023 लास्ट तक भी शिक्षक भर्ती आती है तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनका क्लियर ही नहीं होगा सारी चीज़ें। तो ऐसे में वह प्रशिक्षु 2019 बैच के, 2018 बैच के, 2017 बैच के, यानी जिन्होंने पहले बैक दिया है सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का, तो पहले आशा है कि इन लोग का रिजल्ट जल्दी ही जारी किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर में अगर थर्ड सेमेस्टर में जिन प्रशिक्षुओं का बैक है उनका पहले आएगा, और थर्ड सेमेस्टर में जिनका बैक नहीं है, जो एक तरह से फ्रेश दी, उनका बाद में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, साथ में ही आएगा। यह चीज़ें होती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि एग्जाम वो अलग अलग ढंग से नहीं करा सके, मतलब कि जो बैक वाले थे और प्लस जो फ्रेश वाले थे सबको एक साथ ही कराए। क्यों? क्योंकि टाइम बचेगा, प्लस पैसे रुपए जो खर्च होते हैं वो भी बचेंगे। भाई सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, तो उसको भी बचाने के लिए इसी प्रकार से आपकी कापियाँ एक साथ ही चेक होंगी। हाँ, जिसमें सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी कम बच्चे हैं बैक वाले, तो उनका पहले रिजल्ट आएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर का आएगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर का आएगा, फिर जाके हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी बनेगी लास्ट सेमेस्टर का। यह चीज़ें बन सकती हैं। अब रिजल्ट कब तक आएगा साथी? हमने बताया आपको, कोई भी रिजल्ट, छोटा से छोटा रिजल्ट, इसमें स्क्रूटनी का ही देख लीजिए, मात्र अगर 1-2 बच्चा भी बढ़ता है तो उसका रिजल्ट 3 महीने बाद प्रोसेस में आता है और रिजल्ट जारी होता है। इसी प्रकार से इसमें भी कम से कम नहीं तो अगर देखा जाए तो 3 महीने ये लेकर ही जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी, आप जितना इनको खिंचवा दो। लेकिन याद रखना साथी, अगर इधर आप डिले कराते हो इनके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए 2 महीने हो गए, तो अगर आपकी संख्या बहुत भरपूर रहेगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो हम यह जरूर दावा करते हैं साथी, 2.5 महीने होते होते इनकी कापियां रीचेक मतलब चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जाके लास्ट 1 महीने में आपका आ जाएगा, मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में जब ये कापियां स्टार्ट करते हैं, देखिए कापियां स्टार्ट होने का मतलब कि एग्जाम के 21 दिन 22 दिन के आसपास में कापियां स्टार्ट हो जाती हैं चेकिंग होने, और बहुत लंबा समय नहीं लगता है, मामूली मतलब 1 से 1.5 महीने लगते हैं। भाई यूपी बोर्ड का एग्जाम का लगभग 1 महीने काफ़ी लगता है चेक होने में। कितने बच्चे होते हैं आप देख लो, इसमें डीएलएड में कितने बच्चे होंगे भाई, लेकिन इनका वेबसाइट ही हैक हो जाता है। और बात ही छोड़ो, इनकी वेबसाइट हैक होने के कारण ही इनके टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देखते नहीं हो, एक कापी मतलब एक कापी 1 सेकंड में चेक लो भैया, या फिर 100 कापियाँ निपटा देते हैं 10-15 मिनट में। अब इस प्रकार से कापियाँ चेक होती है, बहुत एक्टिव होते हैं भाई। इनको पढ़ने लिखने से मतलब तो है ही नहीं, पैसा आ ही रहा है, पढ़ने लिखने से क्या ही मतलब। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था ना कई टीचर का गोरखपुर से हुआ था ना, तो ऐसे टीचर जाएंगे, और जो निजी संस्थान वाले हैं उनकी तो नहीं कहा जा सकता, वो तो एक तरह से अपने के राजा होते हैं, शेर होते हैं, लगता है कि हम ही शेर के इस जंगल के पूरे शेर हैं, लेकिन जब पढ़ता है तो पता चल जाता है सबको। और इसी प्रकार से जो डाइट वाले थे वो घूस ले रहे थे भाई, पकड़ के उनको रिस्ट्रिकेट किया गया, मतलब एक तरह से उनको एक कई दिन तक उनको निकाल दिया गया। अब देखना यह है कि ऐसे गलतियां आगे होती हैं कि नहीं होती हैं डिपार्टमेंट में, ऐसी गलतियां सुधार हो जानी चाहिए। अगर इस प्रकार की गलतियां देखने को मिलती हैं तो ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है, और टीचर जो बेहतरीन टीचर होते हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा सकती हैं। तो ऐसे में याद रखना भाई, आपके रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने बता दिया लास्ट जुलाई तक चांस बनेंगे पूरे के पूरे, हम ज़्यादा लेट से लेट बता रहे हैं, लास्ट जुलाई तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। जब लास्ट जुलाई तक रिजल्ट आते हैं साथ ही आ जाएंगे, तो इसके बाद ही 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और 2022-2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम प्रस्तावित किए जाएंगे, और लगभग रिजल्ट आने के 1 महीने के तदुपरांत तुरंत आपकी सारी चीज़ें ब्यौरा हो जानी चाहिए ये एग्जाम का।
तब तो इनका तो खैर ठीक है, लेकिन 2019 फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का थोड़ा सा विलंब अगर हुआ तो आगे परेशानियां हो सकती हैं, शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी हमने केवल मैथ का क्लास पूरा कंप्लीट किया है, प्लेलिस्ट में आएंगे, मैथ का पूरा क्लास कंप्लीट है, मैराथन भी है, सब कुछ है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में आएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के, उसमें साइंस भी है और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ भी है पूरा का पूरा, उसे आप रिवाइज करिए, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, देख लेंगे, अभी एक बार देख लीजिए, एग्जाम के टाइम तक 2-3 बार देख लीजिएगा, बैक का नामो निशान नहीं रहेगा मैथ में। और साइंस और आपका एसएसटी हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम के लगभग 1.5-2 महीने पहले, ठीक है ना, ये चीज़ें हम करेंगे भाई, याद रखना है। और दूसरी बात अगर बात करें, आपके कमेंट ले लेते हैं भाई, कई दिन से कमेंट नहीं ले पा रहे थे, ऐसे में बच्चे परेशान थे, तो परेशानियां नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पे हम खड़े होते हैं। देखिए कितने पसीना हो रहा है, लेकिन क्या है, खैर भाई इतने तो है नहीं कि कोई नहीं, चलिए। देखिए श्वेता वर्मा जी का कहना है, सर अगर किसी की बैक हो या मान लो किसी को लगता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो क्या वो अगले सेमेस्टर की तैयारी करें या रिजल्ट का इंतजार करें? देखिए भाई, अगर आपको लग ही रहा है कि आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, तो आप क्यों तैयारी ही करोगे, सेमेस्टर बैक का वेट करो कि वेट लेकिन क्यों ऐसा लगता है, हमें ये नहीं समझ में आता भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है आपके ऊपर, एक भी प्रश्न ऐसा दिखा दो आपकी बाहर से आया था, हम मान सकते हैं प्रश्न बाहर से आया था, लेकिन हुलिया तो सेम टू सेम हमने पढ़ाया था भाई। डाटा हो सकता है चेंज हो, लेकिन हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, हमने फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, मतलब थर्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट का नहीं, मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ का सारा हमने पेपर देखा, जितने सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, एसएसटी साइंस मैथ थर्ड सेमेस्टर का हमने पूरा पढ़ा रखा है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। शायद अगर आप एसएसटी साइंस मैथ अगर देख लें थर्ड सेमेस्टर का, तो यूपी टेट सी टेट सब निकलेगा, आप देख तो लो पहले। तो ऐसी बात नहीं श्वेता वर्मा बहन जी, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और ऐसी विचार नहीं आने चाहिए। जिनका दो सब्जेक्ट में बैक लगने के आशा हैं वो भी तैयारी करें, लेकिन 3 सब्जेक्ट में बैक लगने का मतलब है आपका सेमेस्टर बैक, ये चीज़ याद रखना। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभिषेक यादव जी का कहना है, सर अगर जैसे हम 3 सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, अगर 3 सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो क्या हम फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे? ऐसी बात नहीं, आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक आता है तो ही आप अगले सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उस समय आपका सेमेस्टर बैक होता है, पूरी सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा आपको। मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में से अगर 3 का आपका बैक आ गया तो आपका सेमेस्टर बैक माना जाएगा, ऐसे में आपको पूरे सेमेस्टर का फिर से एग्जाम देना होगा। तो अगर 2 सब्जेक्ट में बैक आता है तो केवल बैक का एग्जाम देंगे नेक्स्ट बार में, और आगामी अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है तो उसे आप बैठ सकते हैं उसमें, ठीक है भाई। अंजलि बहन जी सुझाव भी दी हुई हैं अभिषेक यादव जी के कमेंट्स पे, तो आप देख सकते हैं भाई, थैंक यू। ऋचा जी का कहना है, ऋचा बहन जी आपने सीटेट का सिलेबस मांगा हुआ है, तो सीटेट का सिलेबस हम आपकी कमेंट के नीचे भी पिन कर दिए हैं और इस वीडियो के नीचे भी पिन किए हैं, और डेली सुबह कल आएगा रीट का सिलेबस, कल सुबह रीट का सिलेबस आएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सीटेट का क्लास कंटिन्यू कर दीजिए 11 के बाद 12 से, क्योंकि सीटेट का एग्जाम होना तय है, प्रस्तावित भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर सीडीपी जैसे आपने खत्म किया है, मैथ का लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आपने खत्म किया है, तो कल से सर 9 बजे या फिर 12 बजे 12 PM पर दोपहर में डेली मैथ का या फिर सीडीपी का क्लास लगा दिया करिए। तो अगर आप लोग का सुझाव होगा तो हम डेली लगा देंगे, अन्यथा कंडीशन में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फिर हम शुरू करेंगे आगे की कार्रवाई, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर आप तैयार हो सकते हैं, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो जैसे नोटिफिकेशन आता है आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करिएगा। लेकिन आपका सुझाव होगा मैक्सिमम बच्चों का तो, और आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करें जिससे कि हमारी मोटिवेशन बढ़े भाई, इस वीडियो को हम डेली ला सकें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अन्यथा कंडीशन में देख रहे हैं इतने पसीने में हिम्मत नहीं होगा साथी। अभिषेक यादव जी, सर अगर जैसे हम 3 सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, अगर 3 सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में, हमने बता दिया आपके बारे में, ऋचा बहन जी हमने भी आपके सिलेबस के बारे में बता दिया, आप आएंगे प्लेलिस्ट में, आपको यूपी टेट का सी टेट का सब कुछ सिलेबस से लेकर A to Z जानकारी यूपी टेट सी टेट के बारे में, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर 2 हो, मतलब पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के बारे में पूरा बेहतरीन जानकारी, यूपी टेट सी टेट रीट का कल आ जाएगा। इस तरह जितने भी एग्जाम हैं अब हम धीरे धीरे सबका सिलेबस भर देंगे, आप लोग देखते रहिए, बस आप लोग बता दिया करें किसका सिलेबस चाहिए, किसी भी एग्जाम का चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करें नीचे। राजकुमार गुरुजी राम राम भैया, सरोज वर्मा थैंक यू, विकी गुड सर थैंक यू भैया। ललचा सेठ जी, सीटेट के लिए कॉपी कैसे भरें? भाई सीटेट में कॉपी नहीं भरा जाता है, सीटेट में तो बबल किया जाता है ना, तो सीटेट में कॉपी क्यों भरोगे, सीटेट में कॉपियाँ थोड़े होती हैं,
आपको बबलिंग करना होता है वहाँ पर कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 150 क्वेश्चन हैं ललिता सेठ जी, तो 150 क्वेश्चन में आप जितना अटेम्प्ट कर सको कर लो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, बस आपको पास होना है। 90 नंबर जनरल वालों का, 82 नंबर ओबीसी SC ST वालों को लाना है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो सीटेट में बस अब हो सकता है मे भी अगर लाइफ टाइम किया गया 7 साल का पहले था तो लाइफ टाइम हो गया, तो ऐसे में हो सकता है आगामी अगर यह एकेडमिक हटाकर एकेडमिक इसी में मतलब पूरा नंबर थोप दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको और अच्छा नंबर लाना होगा, 120 130 नंबर लाओ, तो जिससे कि और मेरिट अच्छी हो जाए। तो 120 130 देखिए सीटेट आसान होता है। सीटेट में अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे तो आराम से, अगर प्रीवियस ईयर पेपर है, बस प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप करके जाते हैं, कम से कम 20-22 पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, दोहरा तेहरा देते हैं ना, तो उसी के आधार पे प्रश्न छप जाएगा। जैसे बोलेगा राम सोहन मतलब जो राम सोहन मोहन ये सब तीनों भाई हैं। अब देखना यह है कि कौन तेज, मतलब कौन मतलब कि बहुत तेज है पढ़ने में। तो इस तरह के अगर एक क्वेश्चन हम बना दें तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दूसरे वाले आगामी एग्जाम में छप सकता है, बस नाम चेंज होगा, हुलिया चेंज होगा। तो आपको इसी वजह से बोला जाता है सीटेट बहुत आसान होता है। साथ ही 120 नंबर लाना तो बिल्कुल भी आसान होता है, आप आराम से ला सकते हैं। 120 प्लस मैक्सिमम बच्चे जाते हैं जितने पास होते हैं। सीटेट में ही मैक्सिमम बच्चे फेल भी होते हैं, याद रखना, क्योंकि उनको एक तरह से अपना उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम करता। भाई आप देख लीजिएगा सिलेबस हमने किस आधार बताया है, आप आराम से देख सकते हैं। सर सुपर टेट का सिलेबस भी हम बना दिए हैं, उसको हम अपलोड कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। अजय सिंह जी, सर आपने बताया था कि 4th सेम एग्जाम के लिए मुझे SCRT पे जाना पड़ेगा। भाई देखिए 4th अगर तब जाना पड़ेगा जब आपका मान लीजिए किसी ऐसे मतलब आप हमसे फिर से इसको कमेंट करिएगा, पूरी बात आप कमेंट करिएगा जय जी, है ना, तब हम इस पर क्लियरिफिकेशन देंगे। प्रीति यादव जी, सर यूपी टेट का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, ग्रुप में भेज दीजिए सर प्लीज। अच्छा, यूपी टेट का प्रीति यादव जी नहीं मिल रहा है, तो यूपी टेट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, सबसे ऊपर यूपी टेट का ही प्लेलिस्ट मिलेगा। यूपी टेट का हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, यूपी टेट का हमने EVS बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, यूपी टेट का मैथ कंप्लीट किया है, मैराथन वगैरह सब कुछ साथ में साथ ही। यूपी टेट का भी हम टॉपिक वाइज फिर से महामैराथन मैथ का लगाएंगे, ठीक है ना। और यूपी टेट का साथ ही हमने यहाँ तक हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, 4 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया है, CDP मैथ हिंदी और CDP मैथ हिंदी, और एक कौन सब्जेक्ट भाई, CDP मैथ EVS, ये बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आप देख लें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। साथ ही कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो कि वही क्वेश्चन लाते हैं जो हमको सच में आता रहता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लाए हैं, आप खुद देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज हिंदी का जिस समाज पर 400-500 प्रश्न, समझ रहे हैं, साहित्य पर 300 मतलब 600-700 प्रश्न ऐसे हैं, समझ सकते हैं। आपको पहले बेसिक दिया गया है, फिर प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। यूपी टेट का भी जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है हम इसी चैनल के नीचे पिन कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर अभी रात में हम शेयर कर देंगे यूपी टेट का पूरा सिलेबस, और सीटेट का मतलब सिलेबस नहीं पूरा सब्जेक्ट, और प्लस सीटेट का पूरा जितना भी हमने पढ़ाया है, CDP और मैथ, वह दोनों चीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें बनी रहेंगी। बस आप लोग शेयर करा करें, सारे वीडियो जितना देखा करें, हर ग्रुप में, हर जगह, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं शेयर किया करें। ललचा सेठ जी, अनिकेत साहू रेखा है मेरा नाम। अच्छा, ललचा सेठ जी का नाम है रेखा, आज हमें पता चला, थैंक यू सो मच। अनिकेत साहू, ललचा सेठ नाम बताने में कष्ट है क्या? भाई देखिए अनिकेत साहू जी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे कमेंट उड़ा दीजिएगा अनिकेत साहू जी, आपके लिए बेहतरीन होगा, है ना। ललचा सेठ जी क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत साहू जी, ये सब बातें कमेंट में अच्छा नहीं लगता है ना, शोभा नहीं देता है अगर आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो, ठीक है ना। और रहेगी बात अपने बारे में सोच लें वो बहुत अच्छा है, और रहेगी बात इस तरह की चैट, क्योंकि सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म है साथ ही ना, अगर आप करेंगे तो ये सबको दिखेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा कार्रवाई करते हैं जो पर्सनल होती है, जैसे हमारे शेयरनी के बीच में बहुत सारी चीज़ पर्सनल होती है, तो हम क्यों उसको लीकेज करें। तो यह बातें आप करना भी चाहते हो किसी से, अगर आप वो भी आपसे भी वो करना चाहता है, तो सच में आप उससे पर्सनल सारी चीज़ें करो ना। पर्सनल कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं, तो इस तरह अगर आप कर रहे हैं, सोचिए इतने कमेंट हैं, अगर आप डिलीट भी कर देंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, हमको दिखेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा भद्दा लगा तो हम इसे पब्लिक भी कर देंगे। आप खुद शर्माना चाहिए प्रशिक्षु, आपके भाई के समान हम हैं। बस आपको इतना याद रखना, हमने बहुत सारे प्रशिक्षुओं को इस तरह से बताया है भाई, इस तरह से कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। एक प्रशिक्षु थे, किसी लेडीज़ कोई थी लड़की, उसका वो भी थी उसी मॉडल का, तो उसको एक तरह से नंबर वो मांगे जा रही थी, ये दे रहे थे। और यूट्यूब यह देखता है, अगर आप किसी का नंबर भी टाइप कर देते हैं, 10 अंक का नंबर भी टाइप कर देते हो, डिलीट कर देगा तुरंत का तुरंत।
अगर आप कोई लिंक डालते हैं, बस हमारे सिवा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई नंबर, कोई लिंक अगर डाला जाए तो वही दिखेगा आपको। अन्यथा कंडीशन में किसी अदर प्लेटफॉर्म से, देखिए कोई नहीं बताता यूट्यूबर आपको, लेकिन हम आपको ये चीज़ें बता देते हैं। अगर आप वो अपना नंबर या फिर किसी का नंबर शेयर करना चाहते हैं तो यह एक तरह से क्या है, एक तरह से यूट्यूब का सिक्योरिटी है साथ ही, समझ रहे हैं ना, वो मेरे लिए अच्छा है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हैकिंग वगैरह के, तो हैकिंग वगैरह नहीं होता। वैसे भी हमने डबल ट्रिपल सिक्योरिटी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि देखते हैं लोग ना बहुत ज़्यादा हैक वगैरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और भारत देश में देख ही रहे हैं, अगर कोई बढ़ता है तो उसको पीछे करने के लिए टांग खींचने वाले बहुत सारे हजार मिल जाते हैं। अगर कोई बढ़ना भी चाहता है, बढ़ नहीं रहा है ना, उसकी भी टांग खींचते हैं लोग, इससे सूरज इतना पढ़ा लिखा क्या कर रहा है। तो दोनों तरफ से मारामारी है, लेकिन बस अपने काम पे फोकस करके, अपने लोगों पर फोकस करके मस्त तरीके से चलते रहिए। दुनिया जाए तेल लेने, हमसे क्या ही मतलब है, ठीक है ना। बस इतना याद रखें। बस किसी के साथ अन्याय गलती मत करिएगा, किसी के साथ बुरा मत चाहिएगा, आपका प्रभु आपका साथ हमेशा देगा, ठीक है। मुन्ना गुप्ता जी का सर कॉपी कब से चेक होगा? हम बता दिए 21 दिन के आसपास में कापियां चेकिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। 11 तारीख से 21 दिन या 20 दिन जोड़ लीजिएगा। कुमारी सुनीता जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू बेटा। सोनल मदनवाल करंट है, ओके थैंक यू सर। हाँ बेटा, हमने आपको बताया था, सोनल जी हमने बताया था बहन जी आपको। सोनम सिंह जी का कहना है सर थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल कब तक होगा? इसका इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हम दे देंगे आपको। संध्या, इस वीडियो को जरूर देखा करें 9 बजे वाले सेशन को, ठीक है। ललिता सेठ जी, भाई आपकी वजह से बहुत मेहनत करने लगी हूँ, आपकी सारे कक्षा में बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है। भाई ठीक है, मज़ा आता है तो हम तो चाहते भी हैं। आप यूपी टेट का सारा जितना क्लास कराया गया, हम सारे प्रशिक्षु से विनती करते हैं। अगर आप देख लोगे, हमने 11 साल मतलब 2011 से लेकर 2021 तक अगर देखा जाए, 2021 में 2 पेपर हो गया, एक तो आउट हुआ था, एक फिर पेपर हुआ। इस तरह से देखें तो 2011 के बाद 2012 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में पेपर नहीं हुआ था। तो इस तरह देखें तो 2011 से लेकर 2021 तक तो 8 पेपर निकल के आते हैं, लेकिन 2021 में 2 पेपर हुआ था। इस प्रकार से 9 पेपर हुए। 9 पेपरों का सोल्यूशन पूरा का पूरा हमने करा दिया है। इस प्लेलिस्ट के नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, अन्यथा कंडीशन में डेली अब पूरे पूरे प्लेलिस्ट को हम एक तरह से टेलीग्राम पे शेयर किया करेंगे। यूपी टेट के सारे सिलेबस हमने जो कंप्लीट कराए हैं, सीटेट के और यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर, सब डेली हम रात में इस वीडियो के बाद, अंत होने के बाद हम डेली शेयर कर दिया करेंगे, जिससे कि जो प्रशिक्षु जुड़े रहें वो उसको फॉलो करते रहे। अगर आप चाहते हो एक दिन में बहुत सारे मतलब कुछ किया जा सकता है, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है, याद रखना। एक महीने पहले भी कुछ नहीं होता है। अगर लगना है तो आज से ही लगो, अगर सच में कुछ करना है तो, नहीं छोड़ दो। आपका यह मतलब नहीं, अगर आप यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं तो आपका सुपर टेट भी होगा, हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो, इतना याद रखना। बिलाल खान जी, आपको लक्ष्य चतुर्वेदी नहीं होगा भाई। देखिए लक्ष्य चतुर्वेदी जी, आपका मानना हो बच सकता है सही हो, और यह गारंटेड नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि जो भर्ती जो यूपी टेट है वह तो पहले 2020 से आ रहा था, और भर्ती तो 2019 से ही आ रहा है, 2020 से ही आ रही है, अभी तक नहीं आई। अब देखना यह है कि भर्ती कब आती है। आरोही पटेल जी, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, और मे भी आप सही हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे प्रशिक्षुओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस साल खत्म हुआ, 2023 के लास्ट तक आने का पॉसिबिलिटी हमने दिया है, क्यों लेट होगा, ठीक है ना। राजन कुमार जी, सर दोनों पेपर देना पड़ता है? सर नहीं, देखिए भाई, हाँ बहुत सारे प्रशिक्षुओं का डाउट है सर यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, अगर हम किसी एक सब्जेक्ट एक पेपर 1 पेपर 2 को देते हैं, भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या दोनों देना अनिवार्य है? तो दोनों देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं प्राइमरी लेवल का या जूनियर लेवल का देना, दोनों में से एक, तो दोनों में से एक भी दे सकते हैं। अगर दोनों आप दे भी देते हैं तो किसी एक में अगर फेल हो जाते हैं, दूसरा वैलिड माना जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन अगर दोनों में फेल हो जाते हैं तो नहीं माना जाएगा, किसी एक में फेल हो जाते हैं तो दूसरा वैलिड होगा, है ना, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब ऐसा भी नहीं है कि 2019 में आप फर्स्ट पेपर निकाले, 2021 में आप सेकंड पेपर निकाले, तो दोनों वैलिड नहीं होगा, एक ही सन में निकलना चाहिए। ये भी कोई वह एडवाइस नहीं है, मतलब एक तरह से कोई वह नहीं है। आपको दोनों पेपर निकालना है, चाहे आप आगे निकालो चाहे पीछे निकालो। अब दोनों निकालना ही निकालना है ये तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। विजेश तुम कौन से बैच से हो भाई, पूछ लो उनसे। मेरा मैथ में बैक है, तैयारी करिए अच्छे से। अजय सिंह जी, ठीक है आप बात कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। प्रणाम, सीटेट के कुछ बुक का नाम बता दीजिए। हमने बताया है, अगर आप सीटेट में अगर आप सीटेट का सिलेबस नहीं देखी हैं, ललिता सेठ जी देखे हैं, अभी देखी हैं प्रशिक्षु, तो आप आकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए यूपी टेट का पूरा सिलेबस, सीटेट का पूरा सिलेबस। सीटेट में जो बुक चाहिए, बुक लेना अनिवार्य है या नहीं है, इसके लिए भी हमने पूरा का पूरा उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख लेंगे। जीतू ठाकुर, प्रणाम सर जी, थैंक यू बेटा। अनिकेत साहू रिजल्ट जून में आने की संभावना है? हाँ अनिकेत साहू जी, आप सही कह रहे हैं, लास्ट जून तक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक, है ना, 15 तक। यह तब पॉसिबल और जल्दी हो पाएगा जब हम लोग थोड़ी सी और मशक्कत करेंगे, मतलब यह थोड़ा सा जोर लगाएंगे। तो यह रहा आपका वीडियो डेली, जो कि 9 बजे आता है। 3 दिन से नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा चाहते हैं हम।
और ये डेली आएगा। आप लोग से विनती होती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें साथी, जिससे कि और प्रशिक्षु हमारे जुड़कर इस सेशन से लाभ ले सकें और उनको ये लग सके कि हाँ, हमें एक वीडियो तो ऐसा मिलता है रात में जिससे कि सारे दिन भर का खबर हमको मिल जाता है। तो आपसे विनती करते हैं इसको शेयर किया करें और रोज़ डेली 9 बजे जुड़ा करिया करें। ठीक है, धन्यवाद।